बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत सी क्रोशा सॉक्स बनाना बताएंगे जो कि विंटर सीज़न के लिए बहुत बेस्ट है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर सॉक्स आपको थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को यहाँ से लाइक कीजिए। तो चलिए इसको बना लेते हैं कि हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे हम आपको क्रोशा नंबर दिखा देते हैं। 3.5 mm क्रोशा है, 4 प्लाई हमारी वूल है। और सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको स्लिप नॉट इस तरह से बनाना बताएंगे। थ्रेड को रखना है, क्रोशा को बीच में लेके इस वाले थ्रेड को ओवर कर लेना है। तो बहुत आसान तरीका है, आप इसी तरीके से स्लिप नॉट लगा सकती हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक चेन बनानी है। मीडियम साइज़ के लिए आपने 44 चेन्स इस तरह से ले लेनी है। तो 44 चेन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब हम चेन की माप करके आपको दिखाते हैं कि हमने इसको कितना इंचेस लॉन्ग रखा है। तो 9 इंचेस हमने बेसिक चेन की जो लंबाई है वो रखी है। अब हम इसको सीएम माप जो है हमारी वो भी हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। तो देखिए 23.5 mm CM इसकी हमने माप रखी है। अब 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली में इस तरह से क्रोशा डाल के 3 लूप्स हैं, तीनों को ओवर कर लेना है। हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशा बना रहे हैं। हाफ डबल क्रोशा इसी तरह बनता है, एक बार ही आपको ओवर करना होता है थ्रेड को। इस तरह से 3 लूप्स हैं, तीनों को ओवर कर लेना है। नेक्स्ट चेन में डालेंगे 3 लूप्स हैं क्रोशा में, तीनों को ओवर करेंगे तो हमारा हाफ डबल क्रोशा इसी तरह से ही कंप्लीट होगा। तो इस रो को आपने लास्ट वाली चेन तक हाफ डबल क्रोशा से ही कंप्लीट करना है। और जो हमारी लास्ट वाली चेन है उसमें हमने अपने लूप्स इंक्रीज़ करने हैं, ठीक है। लास्ट वाली चेन है ये वाली हमारी। अब यहाँ पे हमने एक हाफ डबल क्रोशा बनाया, 2 हो गए। तीन लूप्स हमारे हो गए हैं हाफ डबल क्रोशा के। अब हम इसमें चौथा हाफ डबल क्रोशा का लूप्स बनाएंगे और ये 5 हो गए, लास्ट में 6 हो गए। 6 हाफ डबल क्रोशा आपने लास्ट वाली चेन में 6 हाफ डबल क्रोशा के लूप्स इंक्रीज़ करने हैं, यानी अपने फंदे बढ़ाने हैं। 6 हमने इसमें फंदे लास्ट वाली चेन में बढ़ा लिए हैं। अब आगे आपने किस तरह से बनाना है, जितनी आपको चेन्स नज़र आएंगी ऊपर की साइड में, ठीक है, ये वाली चेन्स आपको जितना भी लूप्स में नज़र आएंगी सब में ही आपने क्रोशा डाल के हाफ डबल क्रोशा के लूप्स कंप्लीट करनी है। जैसे हमने फर्स्ट साइड बनाई है, सेकंड साइड भी आपको सेम तरीके से बनानी है। सिंपल डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है। विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छी हैं ये वाली सॉक्स, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे पैटर्न कैसे लगते हैं। तो यहाँ तक अपने वर्क को कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। हर स्टिच में इसी तरह क्रोशा डाल के हाफ डबल क्रोशा के ही लूप सेम बनाते हुए हम लास्ट स्टिच तक आ चुके हैं अपने वर्क को लेके। अब क्या करना है, लास्ट वाला जो हमारा चेन का लूप्स है उसकी फर्स्ट वाली चेन में क्रोशा डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशा का लूप्स बना लेंगे। अब आपको अपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं और जो हमारे 6 लूप्स हमने इंक्रीज़ किए हैं, बीच वाले जो मिडल जो हमारे लूप्स हैं बीच वाले, उनमें आपने स्टिच मार्कर लगा लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह से मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप डिफरेंट कलर का थ्रेड भी एज अ स्टिच मार्कर यूज़ कर सकती हैं। तो 6 हैं हमारे पास लूप्स इंक्रीज़ करते हुए हमने बनाए थे। तो 2 आपने एक साइड पे छोड़ने हैं, 2 आपने दूसरी साइड पे छोड़नी है। और जो सेंटर वाले 2 लूप्स हैं उनमें ही स्टिच मार्कर आपने इस तरह से लगा लेना है। अब हम इस तरह से हर स्टिच में क्रोशा डाल के हाफ डबल क्रोशा के लूप्स बनाते हुए सेंटर तक आएंगे यहाँ पे।
बाकी आपने कुछ नहीं करना, सेम वर्क जैसे हम आपको बताया है फर्स्ट और सेकंड रो में। थर्ड वाली रो में भी सेम आपने हाफ डबल क्रोशा के ही लूप्स बनाते हुए अपने वर्क को सेंटर तक ले आइए इस तरह से। जहाँ पे हमने स्टिच मार्का लगाया था सेंटर वाले जो हमारे 2 लूप्स हैं, तो उनमें आपने फिर से अपने लूप्स इंक्रीज़ करने हैं। फर्स्ट वाले लूप्स में 3 हाफ डबल क्रोशा इंक्रीज़ करने हैं। सेकंड वाले लूप्स में भी आपने 3 हाफ डबल क्रोशा के लूप्स इंक्रीज़ करने हैं। टोटल 6 हाफ डबल क्रोशा के लूप्स हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 6 लूप्स आपने दोनों स्टिच जो बीच वाले हैं उनमें 6 फंदे आपने बढ़ा लेनी है। और फिर से आपने बीच वाले जो मिडल हमारे लूप्स हैं उनमें आपने स्टिच मार्का लगा लेना है। 2 इस साइड पे छोड़ दिए, 2 हमने लूप्स इस साइड पे छोड़ दिए और बीच वाले में आपने स्टिच मार्का लगा लेना है। इस तरह से आप भूलेंगे नहीं कि बीच वाले जो आपके लूप्स हैं आपको हर रो में इन दोनों लूप्स में ही अपने फंदे जो हैं बढ़ाने हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, सिंपल है। एक चेन लेके अपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है। आप फर्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा बनाया, एक चेन लेके इससे पास वाली चेन में आपने फिर से हाफ डबल क्रोशा के लूप्स बनाते हुए सेंटर तक अपने वर्क को ले आना है। तो देखिए हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो को हम बनाते हुए सेंटर में आ चुके हैं। अब फिर से जहाँ पे हमने स्टिच मार्का लगाया है, जो बीच वाले फंदे हैं उनमें आपने फिर से 6 लूप्स इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, 6 लूप्स आपने दोनों स्टिच में, 3 लूप्स फर्स्ट वाले स्टिच में और 3 लूप्स आपने सेकंड वाले स्टिच में जो सेंटर वाले हैं। 2 लूप्स हैं, दोनों में 6 फंदे अपनी बढ़ा लेनी है इस तरह से। अब बीच के जो हमारे हाफ डबल क्रोशा के लूप्स हैं उन दोनों में फिर से स्टिच मार्कर हम लगा देंगे। ठीक है, 2 अपनी इस साइड पे छोड़नी है, 2 अपनी दूसरी साइड पे और सेंटर वाले 2 जो हैं उनमें स्टिच मार्का लगाते हुए बाकी आपने हाफ डबल क्रोशा की ही रो बना लेनी है। लास्ट वाली जो हमारी चेन की लूप्स चेन वाला लूप्स है उसमें आपने हाफ डबल क्रोशा फिर से बना लेना है। ठीक है, तो 3 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप सेंटर को काउंट करेंगे तो 3 हमने एक साइड पे कंप्लीट की हैं और 3 हमने सेकंड साइड पे अपनी रो कंप्लीट की है। इसके बाद अपने फर्स्ट वाले स्टिच में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा का लूप्स बना लेना है एक चेन लेके। तो सेम आपने इस रो को जैसे हमने थर्ड वाली रो बना के दिखाई है आपको, फोर्थ रो भी आपने सेम तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। तो 4 रो हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ठीक है, 4 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। फोर्थ रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 हमारी इस साइड पे कंप्लीट हुए हैं और 4 हमारी दूसरी साइड पे। सेंटर से अगर आप काउंट करेंगे तो इस तरह से हमारी 4 हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। इससे आगे हमने एड़ी बनानी है, तो जब आपको इतना समझ में आ जाएगा, 3 इंचेस हमने इसकी चौड़ाई बना ली है और 29 cm इसकी जो है लेंथ है। अब यहाँ पे एड़ी हम बनाएंगे, तो 4 रो आप बना के एड़ी के लिए आपने लूप्स काउंट कर लेनी है। तो 21 आपने हाफ डबल क्रोशा के लूप्स काउंट करते हुए स्टिच मार्कर लगाना है। 21 और 22 वाला जो लूप्स है हमारा 21 एंड 22। ठीक है, हाफ डबल क्रोशा के लूप्स आप काउंट करते हुए 21 एंड 22 जहाँ पे हमारे लूप्स हैं वहाँ पे आपने थ्रेड से इस तरह से जो है मार्क कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे मार्क हो चुका है। अब हमने दूसरी साइड पे भी सेम
जितना हमने फर्स्ट साइड में अपने लूप्स काउंट किए हैं, सेकंड साइड में भी आपने सेम काउंट करते हुए लूप्स 21 लूप्स आपने काउंट करके स्टिच मार्कर इस तरह से लगा लेना है। अब हम यहाँ पे आपको इस रो को बनाते हुए यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है। फर्स्ट वाले लूप्स में सिंगल क्रोशा बना के एक चेन लेंगे, तो हमारा एक जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशा है कंप्लीट होगा इस तरह से। इसके बाद आपने हाफ डबल क्रोशा के ही लूप्स बनाते हुए जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया है, यानी थ्रेड से हमने जहाँ पे मार्क किया है, निशान लगाया है, वहाँ तक आएंगे। तो ये हमारा 21 वाला लूप्स है, तो उसमें आपने 3 हाफ डबल क्रोशा इंक्रीज़ करनी है। 3 फंदे जो है यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, जो हमारा 21 वाला लूप्स है। और 22 वाले लूप्स में भी आपने 22वें लूप्स में भी आपने 3 फंदे जो है इंक्रीज़ करने हैं, बढ़ाने हैं। इसके बाद आप बनाते हुए सेंटर तक यहाँ तक आइए, और सेंटर तक जब आप आएंगे तो सेम बीच वाले जो लूप्स हैं दोनों में 6 हाफ डबल क्रोशा इंक्रीज़ कर लीजिए। और इसी तरह बनाते हुए आपने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। हम आपको माप करके दिखाते हैं। 3.5 इंचज़ इसकी जो लेंथ है, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, 3.5 इंचज़ इसकी लेंथ है। और 9.5 cm इसकी लेंथ हमने फिर से आपको माप करके दिखाई है। अब इसके बाद आपने हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए ये वाली जो हमने एड़ी के लिए यहाँ पे एड़ी के लिए जो स्टिच इंक्रीज़ किए हैं, हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं, ठीक है। सेंटर वाले जो 2 हैं, 2 इस साइड पे छोड़ेंगे और 2 हमने इस साइड पे छोड़ने हैं। बीच वाले जो हमारे सेंटर वाले 2 लूप्स हैं, उन दोनों में आपने स्टिच मार्कर लगा लेना है, ताकि आपको जब बनाते हो इस रो तक, यानी यहाँ तक आएँ, तो आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह से बीच वाले जो 2 लूप्स हैं, दोनों में स्टिच मार्कर इस तरह से आप लगा लीजिए। अब जब हम इस रो को बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, तो फिर से 6 हाफ डबल क्रोशिया दोनों लूप्स में इंक्रीज़ करनी है। और सेंटर में किस तरह से बनाना है वो भी हम आपको इस रो में बनाना बताएंगे। तो देखिए, इस रो को बनाते हुए हम जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ तक अपने वर्क को ले आए हैं। अब स्टिच मार्कर खोल के आपने यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया की लूप्स बढ़ा लेनी है। और इसके बाद वाला ये वाला जो स्टिच है, स्टिच मार्कर आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ भी आपने 3 हाफ डबल क्रोशिया की लूप्स इंक्रीज़ करनी है। इस तरह से ये हमारी एड़ी बन रही है। तो एड़ी को आपने, एड़ी वाले जो ये वाली हमारी लूप्स हैं इंक्रीज़ करें, सेम आपने हर रो में ही इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। और स्टिच मार्कर आपने सेंटर वाले जो 2 लूप्स हैं, दोनों में स्टिच मार्कर आपने इस तरह से अटैच कर लेनी है। जो लोग क्रोशा वर्क करते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, और जो अभी सीख रहे हैं बिगनर्स हैं, तो वो इस तरह से स्टिच मार्कर से आसानी के साथ अपने वर्क को जो है कर सकते हैं। अब सेंटर तक हम आएंगे, ठीक है। इस रो को बनाते हुए ये हमारी 6 रो है। 6 रो में आपने सेंटर में अपने लूप्स डिक्रीज़ करने हैं, यानी यहाँ पे हम अपने लूप्स फंदे जो हैं कम करेंगे, घटाएंगे। तो 2 लूप्स का हम एक ही बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 लूप्स लेंगे और दोनों लूप्स को हमने एक ही बना लेना है। तो एक तरह से हमारे यहाँ पे एक कम हो गया और दूसरा भी हमारा फंदा जो है कम हो चुका है, और 2 का फिर से हमने एक बना लेना है। तो इस रो में आपने 4 लूप्स जो हैं डिक्रीज़ करने हैं। 4 लूप्स आपने इसी तरह डिक्रीज़ कर लेनी है, यानी फंदे आपने 4 कम कर लेने हैं, घटा लेनी है। 1 हो गया, 2 3 4। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सेम आपने जैसे
जैसे हमने आपको बनाना बताया है, हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशा की लूप्स बनानी है और जहाँ पे एड़ी वाले जो लूप्स हैं उनमें फिर से आपने 6 हाफ डबल क्रोशा इंक्रीज़ करनी है। तो देखिए 4 हमने डिक्रीज़ किए हैं प्लेन लूप्स। इसके बाद कोई चेंज नहीं है, आपने सेम बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लिया है। आप ये हमारी डिक्रीज़ करते हुए सेकंड रो है और यहाँ भी हम फिर से सेंटर में 4 अपने लूप्स जो हैं घटाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, 1 हो गया और 1 लूप्स और ये 2 लूप्स, दोनों को हमने 1 बना लेना है। इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और इस वाले स्टिच में भी 2 हैं लूप्स, दोनों को 1 बना लेंगे। तो इसके बाद यहाँ भी डालना है आपने क्रोशा और उससे पास वाले स्टिच में भी। तो इस तरह से हमारे 4 लूप्स जो हैं घट जाएंगे। तो देखिए इस रो में भी हमने 4 लूप्स कम किए हैं और ये हमारी सेकंड रो है, इसमें भी हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया की लूप्स डिक्रीज कर लेनी है। तो जब आप इस तरह से फंदे कम करेंगे तो ये प्रॉपर शेप में बनते हुए आएगी हमारी। देखें ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, इस तरह से फंदे जब आप कम करते आएंगे तो इस तरह से कुछ बन के आएगा। और ये हमारा अपर पोर्शन है, ऊपर वाली साइड है। 5 रो तक आपने लूप्स इंक्रीज़ करनी है। उसके बाद आपने हर रो में इसी तरह 4 लूप्स घटाते हुए इसकी 6 रो कंप्लीट करनी है। 6 रो घटाते हुए इसकी 6 रो कंप्लीट करनी है। और बट यहाँ पे सेम जैसे हम बता रहे हैं, 6 लूप्स आपने बीच वाले जो 2 लूप्स हैं उनमें बना लेनी है। इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने आपको बनाना बताया सेम आपने वैसे ही बनाना है। देखिए ये हमारी एड़ी है, तो एड़ी को आपने इंक्रीज़ करते हुए हर रो में से 6 लूप्स बनाते हुए कंप्लीट करना है। अब दूसरे स्टिच मार्कर का जो लूप्स है उसमें भी आपने 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है और सेंटर में फिर से अपने स्टिच मार्कर इस तरह से अटैच कर लेने हैं। इसके बाद आपने 3 रो, ठीक है, 3 रो और बना लेनी है। तो इस तरह से हमारा कुछ बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रख के देख लीजिएगा इस तरह से। जब आपकी प्रॉपर शेप आ जाए तो आप इसको बीच में स्टिच कर लेना है, ठीक है। सिलाई लगाएंगे हम। तो डिक्रीज़ करते हुए हमने इसकी 6 रो कंप्लीट कर ली हैं इस तरह से। इसमें आपने जैसे हमने फर्स्ट वाले सॉक्स में यहाँ पे सिलाई लगाई है बीच में, सेकंड वाली सॉक्स में भी आपने इस तरह से क्रोशा से इसको स्टिच करना है। देखिए फर्स्ट वाले लूप्स की आउटसाइड दोनों लेंगे, दोनों लूप्स की इस वाले साइड की और दूसरी साइड के दोनों लूप्स की बाहर वाली जो चेन की ये वाली रो है, सॉरी ये वाली तार है, और दूसरे स्टिच की ये वाली, दोनों को ही आपने जोड़ते हुए इसके बीच में थ्रेड को लेना है और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। आउटसाइड दोनों साइड की लूप्स की आपने लेनी है। ये देखिए ये वाली आउटसाइड है और दूसरे लूप्स की ये वाली, दोनों में से थ्रेड लेते हुए स्लिप स्टिच से इसको सिलाई लगानी है। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो आप नीडल के साथ भी इसको जो है स्टिच कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे आप वैसे ही इसको बना लीजिए। हम आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो देखिए राइट साइड आपने ये रखनी हो तो आप ये भी रख सकती हैं, अगर ये वाली रखनी है वो आपकी चॉइस है। दोनों साइड पे वर्क एक सा ही बना है, आपको जैसे अच्छी लगे आप वैसे इसको यूज़ कीजिए। लास्ट के 2 स्टिच हम फिर से आपको बना के यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड के लूप्स आपने इस तरह से लेने हैं, स्लिप स्टिच लगा के थ्रेड को आपने इस तरह से निकाल लेना है। कट करके आप बीच में एडजस्ट कर लीजिए नीडल के साथ। तो हमारा कुछ इस तरह से स्टिच होने के बाद सॉक्स का जो पैटर्न है इस तरह से दिखेगा।
बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको हमने स्टिच कर लिया है। तो देखिए हमारी सॉक्स जो है रेडी हो चुकी है। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्ट्रेचेबल बनी है। अगर आप इतना ही इसको बनाना चाहते हैं तो आपकी सॉक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, बट हम ऊपर की जो पोर्शन है वहाँ पे थोड़ी किनार बना के आपको दिखाएंगे, तो इसकी लुक जो है और भी प्यारी हो जाएगी इस तरह से। तो पहले हमने थ्रेड को इस तरह से ज्वाइन करना है और जितना भी आपको यहाँ पे स्टिच नज़र आए सब में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा की लूप्स बना लेनी है। हर स्टिच में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करने के बाद थ्रेड को कट करके निकाल देंगे और नीडल के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब वाइट कलर के थ्रेड को हमने ज्वाइन करना है। नॉट लगा के स्लिप नॉट लगा के आपने एक चेन लेनी है। अब हमने अपने वर्क को जो है रॉन्ग साइड पे यानी उल्टी साइड पे अपने सिंगल क्रोशा की लूप्स बनाएंगे। पास से हम आपको दिखा देते हैं। उल्टी साइड पे आपने हर स्टिच में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा का लूप्स बनाएंगे तो एक खूबसूरत सी आपकी पैपिंग जो है रेडी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे सॉक्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने याद से लाइक करना है। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।